तो हेलो फ्रेंड, मैं कन्हैया शर्मा स्वागत करता हूं आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग आज 10th क्लास के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन कंपाउंड्स के वन शॉट वीडियो में क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं बाबू, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सुनिए, अगर हम आपको चैप्टर के बारे में बताएं तो चैप्टर में बेसिकली हमको किसके बारे में देखना है जी? तो चैप्टर में हमको देखना है किसके बारे में जी? तो कार्बन के बारे में। कार्बन कहानी कैसे चलता है, कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, कार्बन में कौन कौन सा बॉन्ड आता है, कार्बन का नामकरण, नोमेनक्लेचर, सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं कैसे। ठीक है, तो चलिए अगर हम आपको चैप्टर के बारे में बताएं तो चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन होता क्या है, तो सबसे पहले तो कार्बन का इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, फिर आगे हम क्या करेंगे जी, आगे वाले टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अगर सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में बताएं, किसके बारे में जी? कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या होता है, सिंपल सा पहला बात आपको याद रखना है कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है जी? कार्बन एक अधातु है। आपके पास जो कार्बन है वो कार्बन एक क्या है जी? तो अधातु है। क्या है जी? अधातु है, अधातु है। जो ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल में वर्ग नंबर 14 पे आता है, वर्ग नंबर 14, और आवर्त नंबर कितना पे आता है जी? 2 पे आता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कार्बन, ध्यान से देखो, कार्बन वर्ग संख्या कितना पे आता है? 14, और आवर्त नंबर कितना पे आता है जी? आवर्त के बारे में बताएं, आवर्त आता है 2। तो ये कार्बन का पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में। अगर आपको पता हो पीरियोडिक टेबल के बारे में, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो पूछेगा कि कार्बन का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है जी? तो हम लोग बोलेंगे कि वर्ग नंबर 14 में है और आवर्त नंबर कितना में है जी? 2 में है। और सबसे 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 इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि कार्बन एक क्या है जी? तो हमारा कार्बन एक क्या है? अधातु है। अधातु मतलब नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, आगे देखिए जी, अगर हम आपको और कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो सिंपल देखिए, जानना क्या है जी? तो कार्बन के बारे में हमको बेसिकली जानना है। देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। गिनिए, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है, कार्बन का जो क्या होता है जी? परमाणु संख्या होता है, जेड का जो नंबर होता है वो कितना होता है जी? 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। आगे देखो जी, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। भार मतलब समझते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ये कितना होता है जी? 12। और एटॉमिक जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो कितना हो जी? आपका 6 होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम लिखते हैं लोग C612 से। अगर आपके पास कोई यौगिक है, जैसे X यौगिक है, तो इसके संख्या को हम लोग नीचे लिखते हैं लोग। जैसे मान लीजिए हम लोग ने छोटा एक्सेस लिखा और इसके द्रव्यमान को हम लोग कहां लिखते हैं जी? ऊपर। जैसे आप मैग्नीशियम ले लो, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या देखो कितना होता है मैग्नीशियम का, इधर है जी। मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? 12। और आपको हम यहाँ पे बताएं, एक सेकंड रुक जाए, अरे बाबू आजा 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 आजा। हाँ चलिए देखिए, तो और इसके वजन का बात करें तो मैग्नीशियम का वजन कितना होता है जी? 24। तो इसके जो नंबर होता है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। और इसका जो वजन है उसको कहाँ लिखेंगे जी? ऊपर। तो ये किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो उसी प्रकार कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है 6 और उसका भार कितना हो जाता है हमारा? 12 हो जाता है। अगर आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में इसको बोलते हैं विन्यास। क्या बोलते हैं जी? विन्यास बोलते हैं, विन्यास बोलते हैं। तो विन्यास कैसे लिखते हैं? तो देखिए C6 है, तो लिखिए 1s2 2s2 और 2p2 2p2 तो जोड़ो आप 2 4 6, यानी इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है जी? तो s और p एक साथ है, यानी बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमको कितना देखने को मिलता है जी? वो हमको देखने को मिलता है 1s2 2s2 2p2, यानी इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी जी? 4 हो जाएगी। तो ध्यान से देखो, बाह्यतम कोश में जो इसको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, s में कितना है? 2, और इसके आगे वाला ऑर्बिट में कितना हो जाता है हमारा? 4 हो जाता है। अच्छा, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी एल ई, एक सेकंड रुक जा, वी एल ई एन सी वाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका होता है, क्या होता है बाबू? सुनो, तरीका यही होता है कि आप उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन को चेक करो। बाह्यतम कोश में किसको चेक करो जी? इलेक्ट्रॉन को चेक करते हैं जी बाह्यतम कोश में। तो हमको पता है कि पहले रहता है S, फिर रहता है SP, और फिर रहता है SPD।
फिर रहता है हमारा एस, देखो यहाँ पे एस पी डी, और लास्ट में रहता है एस पी डी एफ। तो चेक करो बाबू, एस तो है, एस के बाद एस पी साथ में रहेगा, तो बाह्यतम कोष में 2 और 2 कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जी, तो बाह्यतम कोष में हो जाएगा हमारा 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। और सिंपल याद रखिएगा कि अगर बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी 4, यानी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर 5 से 5 6 7 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं जी 8 में से घटा देते हैं। 5 से ज्यादा होता है उसको 8 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो इसके पास बाह्यतम कोष में परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4, तो इसके पास वैलेंस यानी कार्बन का संयोजकता कितना हो जाएगा जी 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे जी 4। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिसके पास जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने वैलेंसी, उतना ही क्या करेगा जी ये बॉन्ड बनाता है। क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के पास वैलेंसी कितना होता है 4, तो कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो मैक्सिमम बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा कितना जी 4 बॉन्ड को बनाएगा। तो जब भी आप देखोगे तो कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ 4 बॉन्ड भी बनाता है। 4 बॉन्ड से ज्यादा कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा कौन, कार्बन। इसलिए बोलते हैं कार्बन की संयोजकता है 4, तो चूंकि ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा 4 बनाएगा। आगे देखिए जी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं चतुष्फलकीय। 4 हाथ में भाई केनाउ से जुड़ जाए, हेनाउ से जुड़ जाए, हेनाउ से ऊपर से जुड़ जाएगा, नीचे से जुड़ जाएगा, 4 हाथ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी चतुष्फलकीय तत्व के नाम से जानते हैं। तो बोलेगा कार्बन कैसा तत्व है, तो हम लोग क्या बोलेंगे जी चतुष्फलकीय। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, तो 4। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जी 4। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 4। और अगर इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंट करने का तरीका बोलेगा तो फर्स्ट में 2 होता है और लास्ट में कितना होता है जी 4 होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो 1s2 2s2 2p2, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है C6